एलारा वांस, एक चौकस और सचेत इतिहासकार जो अभी अभी अपनी दादी के पुराने विक्टोरियन घर को विरासत में पाई थी, बेसमेंट से आ रही एक अजीब सी ठंडक महसूस करती है। ये सिर्फ पुरानी पत्थरों की नमी नहीं थी, ये एक ऐसी सर्दी थी जो हड्डियों तक उतर जाए, साथ ही हल्की हल्की सरसराती आवाजें, बिल्कुल साफ तो नहीं लेकिन एकदम हकीकत जैसी। पहले तो उसने इसे सिर्फ अपना वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होने लगी, बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहट में बदलने लगी। मदद करो, बाहर निकालो। सबसे ज्यादा अजीब यह था कि ये आवाजें बेसमेंट के उस एक कोने से आ रही थीं जिसे एलारा ने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। डर और उत्सुकता के बीच उसने एक फ्लैशलाइट उठाई और धीरे धीरे उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ने लगी। जितना करीब जाती, आवाजें उतनी ही तेज होती गईं। अब एक बेचैन कर देने वाली फरियाद में बदल चुकी थी। उसने धीरे से दीवार पर हाथ फेरा और तब एक अजीब सी चीज महसूस हुई, जैसे वहां एक छुपा हुआ सिलसिला हो जो धूल मिट्टी के नीचे छुपा था। एक गहरी सांस लेकर उसने जोर लगाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर से आने वाली हवा एकदम भूतिया थी, गीली, और एक और अजीब सी बू, जैसे पुराना खून। दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब एलारा ने दरवाजा पूरा खोला। छोटी सी अंधेरी जगह थी, एक कमजोर बल्ब छत से लटक रहा था। नीचे एक पुरानी खाट, एक जंग लगी बाल्टी और एक कोने में दबा हुआ इंसान। इलियास थॉर्न था। उसकी आंखें सिर्फ डर से भरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सच से जो एलारा के अंदर तक सर्दी भर दे। वो इतना दुबला हो चुका था कि सिर्फ हड्डियां नजर आती थीं, कपड़े फटे हुए, त्वचा बिल्कुल कागज जैसी पतली। उसने ऊपर देखा और उसके गाल पर मिट्टी के बीच एक आंसू गिर गया। उसके होठों से बस एक मुरझाई सी फुसफुसाहट निकली। वो अभी भी यहीं है। ये सुनते ही मानो जैसे एलारा का खून जम सा गया। आवाजें अब भी बंद नहीं हुई थी, अब उनमें एक और चीज शामिल हो गई थी, एक नीची, डर से भरी हुई घर्राहट जो किसी अंधेरे कोने से आ रही थी। वो तीखी मेटेलिक बू और तेज हो गई थी। तभी उसने समझा ये आवाजें सिर्फ इलियास की नहीं थी, कुछ और भी था वहां, कुछ ऐसा जो उसे सालों तक बंद करके रखा हुआ था, कुछ ऐसा जो अब एलारा की मौजूदगी महसूस कर चुका था। एक झटके से उसने छुपा दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आवाज बेसमेंट में गूंज गई, जैसे बस अभी तक वहां कोई था ही नहीं। डर सिर्फ इलियास के लिए नहीं था, बल्कि अब उसके अपने जान का भी था। एलारा सीधा बेसमेंट के बाहर की तरफ भागी, उन फुसफुसाहट और उनके डर से भरे असल शिकारी को उनके अंधेरे साथी के साथ छोड़कर।